नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत और आप सभी को विश्वजीत ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज लाइव ट्रेड में आपको दिखाया कि कैसे सेलिंग होते हैं, बाइंग होते हैं। तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट का मूव आज जनरेट हुआ। मॉर्निंग में तो नहीं हुआ, जहां से मैं के साथ लाइव जुड़ा उस टाइम आपको सेल के लिए दिखाया कि यहाँ से मैं सेल कर रहा हूँ। तो देखे ही होंगे, मार्केट नीचे की तरफ गिरता गया, प्रॉफिट बनता गया। उसके बाद एक बाई कॉल यहाँ से जनरेट हुआ, उसका भी प्रॉफिट आया। तो बहुत बढ़िया दिन था आज के दिन। तो कल के दिन के लिए क्या हो सकता है वही एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। देखिए, सीधा बात है, अभी जो बाजार फंसा हुआ है, ये जो रेंज दिख रहा है ना आपको, ये है 23,800 और नीचे की तरफ 23,450-60 पकड़ लीजिए। इस रेंज के अंदर ही बजट जब तक रहेगा, ये रेंज छोटा होता जाएगा। क्लियर, इसको ब्रेक करना है। आज के दिन देखे हैं कि आवरली टाइम फ्रेम का हिसाब से अगला दिन का लो तोड़ा, मगर मेन जो लो था के पहले दिन का, तो उस लो को टच भी नहीं किया। उससे पहले से ही घूम के गया, बाजार में रिकवरी आया। तो बोथ साइड मूवमेंट देखने को मिला आपको। तो इस मूवमेंट में क्या हो सकता है कल के लिए? कल के लिए फिर गिर सकते हैं या यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकते हैं, यही एनालिसिस है। तो कल के लिए आप सोच सकते हैं कि 23,675 इस लेवल पे बंद हुआ है। तो नीचे की तरफ अगर मॉर्निंग में खुलते हैं, तीनों सिनारियो होते हैं बाजार में। एक होता है कि आप बाजार में फ्लैट खोले, एक होता है कि गैप अप खोले या गैप डाउन खोले। वो तो मेरे हम लोगों के हाथ में तो नहीं है वो सब चीज। जो डिसीजन मेकर है उसके पास ही है कि वो आपके साथ क्या करे, गैप अप में दे, फ्लैट में दे या गैप डाउन में दे। ये सब चीज हम लोगों के पास में नहीं होता। तो जो भी है वो पहले खोलना चाहिए। अगर मान लीजिए फ्लैट खुलता है और 23,650 लेवल को तोड़ता है, तो एक स्कैल्पिंग मूव मॉर्निंग में देखने को मिलेगा। कहां तक? इस लेवल तक, जहां तक आज का लो लगा हुआ है, 500 तक चला आएगा, 23,500। यहाँ से जहां ऊपर से नीचे तक जब आपको देखे मोमेंटम है, तब तक आप रुके रहे। मोमेंटम जब देख रहे हैं कि नॉइस आ रहा है, तब आप निकल जाए। उसके बाद क्या देखना है, कंटिन्यूशन पैटर्न बन रहा है कि नहीं मार्केट में। अगर कंटिन्यूशन पैटर्न बन रहा है, तो उसके हिसाब से जब आपको देखने को मिलेगा कि 23,460 के लेवल तोड़ दिए, तो आपको एक बहुत बढ़िया शॉट मिलता है सेकेंड टाइम। ठीक है। और अगर देखते हैं कि मार्केट खुला गैप डाउन, आ सकते हैं नीचे की तरफ, या गैप डाउन के बाद और नीचे नहीं आए, के बाद ऊपर चढ़ता ही गया, तो ये जो लेवल दिख रहा है ना आपको, 23,725, इसके ऊपर आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो 2800 तक, मतलब कि 23,800 तक एक स्कैल्पिंग मूव ले सकते हो। इसके ऊपर अगर बाजार को जाना है, तो क्या होगा, एक पैटर्न बनेगा। पैटर्न के हिसाब से क्या होगा कि इंट्राडे में एक पैटर्न बनेगा कंटिन्यूएशन की तरफ। अगर नहीं जाना है तो यहाँ से रिवर्सल टाइप पैटर्न बनेगा। अगर रिवर्सल टाइप पैटर्न बन गया, तो यहाँ से नीचे फिर गिरेगा। अगर कंटिन्यूएशन टाइप पैटर्न बनेगा, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन लेवल सेट करना पड़ेगा। अगर प्रोजेक्शन लेवल में निकल के आए कि 23,900, 950, 24,000, ये टारगेट अगर देखने को मिले, तो यहीं तक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ही पैटर्न का असली पावर देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो बनेगा वो है आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न। अगर इस लेवल को तोड़ना ही है, तो कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखना चाहिए। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न देखना चाहिए, तो इस लेवल के ऊपर जो रिट्रेसमेंट बनेगा, उसके ऊपर कैलकुलेट करके आपको प्रोजेक्शन लेवल बनाना है। वो प्रोजेक्शन लेवल हो सकता है कि 23,920 तक हो सकता है 24,000 तक हो सकता है कि 24,380 या आपका 24,080 इसके अंदर हो। तो कोई भी हो सकता है। अगर प्रोजेक्शन लेवल अगर
जहाँ पे एक्चुअल इंडिकेट करेगा वहीं तक होगा। उसके बाद एक्सपायरी मूव में एक्सटेंशन मिलता है, एक्सटेंशन अगर मिल जाता है तो हम लोग ट्रेड करके उसको ट्रेलिंग में रखेंगे, यही प्लान है। ठीक है, आप बैंक निफ्टी के अगर देखिएगा तो बैंक निफ्टी का ये जो लेवल दिख रहा है ना आपको 49,787, इस लेवल को तोड़ते ही आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं, या गैप डाउन अगर खुल जाता है और 49,700 के आसपास खुलते हैं, उसके बाद नीचे जाना बंद कर देता है यहाँ से आपको रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। तो इसके हिसाब से पोजिशन लेवल बनेगा, उसके हिसाब से आपको टारगेट भी सेट होगा। अगर देखते हैं कि 49,700 तक नीचे की तरफ आए, उसके बाद ऊपर की तरफ रिवर्सल मिला आपको, तो यहाँ से ये जो टॉप है यहाँ तक एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले लेना, जो कि है आपका 49,970, 70, 80 इसके आसपास। तो इसके बाद क्या देखना है कि मोमेंटम है कि नहीं। मोमेंटम अगर है तो 200 तक जा सकता है, 50,200 तक। ठीक है, प्रोजेक्शन लेवल एक्चुअली जहां बनेगा वही टारगेट बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है कि इस लेवल को मॉर्निंग में ही अगर तोड़ लिया तो उसके बाद फिर पैटर्न में एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है। तो इसके हिसाब से आपको 50,400, 500 तक देख सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो यहाँ से रिवर्सल पैटर्न बनेगा तो नीचे की तरफ फिर आएगा। अगर ये सेकेंड हाफ में होता है तो सेकेंड हाफ में ज्यादा नहीं जाएगा, समझ लीजिए कि फर्स्ट हाफ में खुलते ही सीधा नीचे की तरफ आए, उसके बाद पहला जो हाफ है उसको यहाँ तक जाने में ही लगा दिए, तो सेकेंड हाफ में एक मोमेंटम मिल सकता है, और वो भी 50,200 तक ही, से ज्यादा नहीं जाने वाला। यदि मतलब कि अब ही आप देखते हैं कि गैप डाउन में बाजार खुला, खुलने के बाद फिर कोशिश की ऊपर जाने की, मगर ऊपर जा नहीं पा रहा है, फिर नीचे की तरफ रिवर्सल दिए तो यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हैं। टारगेट रहेगा ए, जो कि है 49,400। इस लेवल को अगर तोड़ना है तो यहाँ से एक बाउंस बैक आना चाहिए, उसके हिसाब से रिट्रेसमेंट प्लान होगा, उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल बनेगा, वहीं तक टारगेट बनेगा सेकेंड हाफ में, जो कि है 49,400 टूटने पर। ठीक है, जो प्रोजेक्शन लेवल बनेगा उसके हिसाब से ही टारगेट होगा। और लाइव ट्रेड में आने का कोशिश करूंगा कल दोपहर को। तो उम्मीद करता हूँ सेकेंड हाफ का ट्रेड आपके साथ ही हो। जो भी है, आज के लिए इतना ही। मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।